हमारा जुलाना बिल्कुल पिछड़ चुका है, इसलिए भाजपा को लेना चाह रहे हैं ताकि विकास की गति हो सके। और फिर हमारा मोदी की तरफ तो जिंदाबाद। लेकिन जो किसान साथी इतना अन्याय या सरकार करने लग रही हो या तो ना हमारा भैया बर्दाश्त हुआ है और इसका बदला हम अपनी वोट से देंगे जी, हंगा ला कर देंगे जी। 100 रुपए गेहूं की हर साल की एवरेज सिर्फ बीजेपी का राज की है भाव बढ़ने की। आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 100 रुपए की एवरेज किसी भी सरकार की नहीं है हर साल। विनेश फोगाट का एक बार तो माहौल उसका भी चढ़ा था, लेकिन वो शुरुआती तौर में चढ़ा था जी, लेकिन अब उसका डाउनफॉल हो चुका है। विनेश फोगाट तो गाड़ी से तले भी नहीं उतरती, गाड़ी में रहती, गांव में जाती तो गाड़ियों में रहती है। क्या है जुलाना का मामला? मॉल जी बीजेपी का जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 जो है वो धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। लेकिन जिंद की जुलाना विधानसभा सीट इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से मैदान में है कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट। एक तरफा नहीं कहा जा सकता, फाइट टफ हो चुकी है, क्योंकि मैदान में कई उम्मीदवार उतर चुके हैं, जिनमें से बीजेपी की तरफ से कैप्टन योगेश बैरागी, क्योंकि योगेश बैरागी के लिए भी यहां पर लोगों में जो है देखा जा रहा है कि अब वो ये मान रहे हैं कि अब मुकाबला एक तरफा नहीं है, बल्कि वो भी कंपटीशन में आ चुके हैं। क्या वाकई में अब जुलाना में जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं है? नहीं, एक तरफा नहीं है, जो मुकाबला कंपटीशन का होता है। विनेश फोगाट को लेकर जो सिंपैथी लहर है, उसमें योगेश बैरागी के लिए कितनी चुनौती? कोई चुनौती नहीं जी, भाजपा के लिए एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि जो विनेश फोगाट थी वो खेल जगत से निकल के आए, ये यहीं धरातल से काम करने वाला बंदा है, यंग बच्चा है, बढ़िया काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से लाकर एक उम्मीदवार को हमारे सर पे बैठा दिया गया है, इसको लेकर बीजेपी में नाराजगी है। नहीं, बाहर से लाकर कहाँ बैठाया जाए। पहले जो हमारा गाँव के साथ लगता कैंडिडेट था, मौके का विधायक, उसने क्या किया, जिन जहाँ पे भी विधायक बीजेपी का था वहाँ बढ़िया कार्य हुए। हमारा जुलाना बिल्कुल पिछड़ चुका है, इसलिए भाजपा को लेना चाह रहे हैं ताकि विकास की गति हो सके। क्या नाम है तब? 2.5 लाख रुपये देने होते थे, 50,000 रह थे, 2 लाख लिए मिले। महंगाई की वजह से हमारा मकान दब रह गया, लेपाई अरे फर्श और फिटिंग रह रही है जी। और फिर हमारा मोदी की तरफ तो जिंदाबाद। चलिए, ये मोदी समर्थक का साफ कहना है कि ये एक बार फिर मोदी जिंदाबाद। क्या नाम है तो? क्या लग रहा है, क्या है जुलाना का माहौल? बढ़िया माहौल है जी, आम निशान देना चाहूँ जी, इसे का प्रोग्राम चाहिए जी सारी आने। कौन जीत रहा है? योगेश जोगी, यो हाँ ब्रैगी। क्या नाम है आपका? राकेश। तो यही जुलाना से है? हाँ, जुलाना से। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल एक तरफा हो रहा है जी। कैसे? ये तो आपने भी देखने लग रही है, लहर उठने लग रही है। किसकी ये लहर? लहर ये अपना भाई है योगेश बैरागी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर कौशिक। क्या लग रहा है कोशिश साहब, क्या माहौल है जुलाना का? माहौल तो जी सारे लोगों ने देख लिया, चौकर दिखाएंड गए, कल बीजेपी ने मौका देंगे सब। और यो नया बच्चा आया है हमारा हल्कम पहली बार, और अपनी पूरा समर्थन है हल्का का जमा हर 36 जात का। सार माहौल बिगाड़ नहीं है, 70 डाल की बात करें अगर, बाकी सारे मोदी जी के गेल हैं, बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। लेकिन विनेश जो यहाँ की बहू हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, सोमवीर राठी को लेकर भी कहा जा रहा है। अधिकार सब ने है जी अपनी जीत। अच्छा, कोई पहलवान लत्ते काट के खड़ा होगा, न्यू थोड़ी के मारूंगा, तो सब ने अपनी अधिकार कहने का, इसमें क्या बात, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कोई किते ताव है, कोई किते ताव हो, तो जब आखिर में जब एक दूसरे के लिए बैठेंगे रिजल्ट आओगा, जब बेरा लगेगा। क्या नाम है? हितेश नाम है जी। अच्छा, तो आप एक युवा है, युवा होने के नाते क्या लग रहा है? युवा के नाते में कहने लग रहा है, सफीदोल किसे हूँ जी। सफीदोल के मैं आज से 2 महीने पहले की बात है, भाई ने प्राइवेट 20-22 प्राइवेट कंपनियां बुला के सफीदों में 1000-1500 बच्चा लगवाने का काम किया है। तो जिसकी सरकार में हिस्सा होगा तो सरकारी में और प्राइवेटों में हो, यहाँ फैक्ट्री लगवा देगा तो कसर छोड़ेगा। यहाँ जो बेरोजगारी है वो खत्म करेगा, बेरोजगारी खत्म होगी तो वो फिर आगे तो इसकी जीत पक्की हो जाएगी। अब की बार भी जीतेगा पक्का। एक हमारे पूरे हरियाणा में नैरेटिव चल रहा है जी, बीजेपी किसान विरोधी है,
मैं खुद किसान हूँ, 15-20 किले खेती करा रहा हूँ अकेला। आज तक मैं गांव में भी जिद लगे आपस में किसाना की भी, एक दूसरी कम्युनिटी की भी, आपा सारे किसाना न्यू पूछा बन्यू बता दो बीजेपी नुकसान के करा है। आखिर में कहे हैं अगूढ़ जाकर पीट दिया हम सिंगू बॉर्डर पर। सिंगू बॉर्डर पर तो पिटने का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक नैरेटिव सेट कर रखा है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, चाहे देश विरोधी तत्वान लगा लो चाहे किसान लगा लो, लेकिन बीजेपी देश किसान विरोधी नहीं है। जो आवत तर्क के साथ बात करो शामी बैठ कर, 10 साल हुए हैं बीजेपी राज ना आए ने, 100 रुपये गेहूँ की हर साल की एवरेज सिर्फ बीजेपी के राज की भाव बढ़ने की। आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 100 रुपये की एवरेज किसी भी सरकार की नहीं है हर साल। और ये ताऊ का है प्लाट की उसकी मकान की मकान हम रह रहे थे, मकान- 2.5 लाख रुपये गए थे, मकान हम रह रहे ताऊ सुन 5,500 रुपये तो मेरे पन ले लिए। हाँ नक्शा बनाओ फलाना जो धकड़ा जो भी नुका है खाली करो क्या पूरा करो, पूरा तो हम सारा ये कर देते हमारे पीछे होते तो फिर हम मोदी का कर सारा आप क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्या नाम है आपका? कमेटी वाले हमने ताऊ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरा गौरव नाम है जी। अच्छा क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल जी अभी तो बन रहा है, अभी 7-8 दिन में और अच्छा माहौल बन जाएगा अच्छा योगेश बैरागी जी। योगेश बैरागी योगेश बैरागी का माहौल अभी धीरे धीरे बन रहा है। हल्के में जो अभी उनका सत्र है वो अभी धीरे धीरे चल रहा है। अभी गाड़ी मान लो उनकी जैसे एक माउंटेन पे चढ़ती है पहले स्पीड से, वैसे स्पीड से चढ़ रही है अभी। और विनेश फोगाट का एक बार तो माहौल उसका भी चढ़ा था, लेकिन वो शुरुआती तौर में चढ़ा था जी, लेकिन अब उसका डाउनफॉल हो चुका है। डाउनफॉल होने का कारण है जी उसका उसमें एक एटीट्यूड लेवल है। भाई हम फील्ड में रहते हैं तो लोगों से पूछते हैं जी मिलनसार कौन है, मिलनसार कहते हैं योगेश जी को। अरे हरियाणा के लोग तो मिलनसार आदमी चाहिए जी जो मिलता हो। अरे एक तो मतलब मिलती नहीं, अरे वो किसी ने छोड़ता नहीं, कहने का मतलब ये है जी। क्या बता रहे थे आप? ये तो विनेश फोगाट तो गाड़ी से तले भी नहीं उतरती, गाड़ी में रहती, गांव में जाती तो गाड़ियों में रहती है। और भाई अपना योगेश भाई अगर रोड पे जा रहे हैं तो 2 किले दूर भी किसान है तो 2 किले दूर जाके पैदल जाके फीट के आता है, तो उसको वोट करके कहाँ से मिलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा जी परवीन यही जुलाना से हैं? क्या है जुलाना का मामला? मॉल जी बीजेपी का जी। बीजेपी का है। हाँ जी। तो आप पहले भी आपने बीजेपी को वोट दिया था? और जी बीजेपी का करते करता हम दो। अच्छा बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या नाम है ताऊ आपका? सुरेश कुमार जी। क्या लग रहा है सुरेश जी? क्या माहौल है, फाइट चल रही है जी। हाँ मतलब विनेश के लिए यहाँ पे मुश्किलें और ज्यादा? ना मुश्किल क्या थी, फाइट में है। फाइट में है? अब तक तो फाइट में है। अब बहू है जुलाना की तो इसका फायदा मिलेगा विनेश को? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। हाँ और यहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी भी फाइट में आ चुकी है। हाँ बीजेपी फाइट में, बीजेपी है दो नंबर पर। 2 नंबर पे बीजेपी है और 1 नंबर पे या फोगाट राठी फोगाट तो कह दिया राठी ब्यारिया किया राठी आ गए। अच्छा सोमवीर राठी। हाँ सोमवीर राठी। मेरा नाम सतीश है जी, खेती बाड़ी करूँ जी। जुलाना हल्का में एक तरफा माहौल विनेश फोगाट का है जी। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जी, जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, खिलाड़ियों की आवाज़ ऊपर उठाने खातिर आई है जी, और इस नाम हंगा ला के जितावांगे जी। आगे आने वाली पीढ़ी में खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है अन्याय नहीं होगा जी। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी है, कविता दलाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है, फिर इनेलो जेजेपी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं, वो भी अपनी जीत का दावा कर। वे तो जी ठीक है जी, उन्होंने इलेक्शन का फार्म भर दिया जी, लड़ रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट फाइट में है जी, यही जीतेगी जी, ना हंगा ला के जितावांगे जी। मतलब पूरा जोर लगाएंगे आप यहाँ पर? हाँ पूरा जोर लगावांगे। और ताऊ आपका क्या नाम है? विजेंद्र जी। क्या लग रहा है ताऊ, क्या माहौल है जुलाना का? फोगाट का है जी। विनेश फोगाट हाँ का जी। है? एक तरफा है जी। और कैप्टन बैरागी जो यहाँ पे पूरी जोर जी बाहर का कहूँ है जी, सब बाहर दब ले के छोड़ दिया जी, के बेरा सफेद दम का पलवल का कित का है। हाँ जी कोहलीगढ़ का कह दिया जी, कौन करेगा जी बाहर गएगी जी, बीजेपी के जी हम पहले आई फोगाट की घेरांगे जी। लेकिन यहाँ पे तो बता रहे कांग्रेस बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है वो इस बार 49 सीटें जीत रही है। 49 खड़ा जीतता जी, कदे जमाना जब्त हो जाए इसकी तो। बीजेपी की 22 सीट आऊंगी जी, 22 सीट आऊंगी जी बीजेपी की जी। और कांग्रेस का एक तरफा माहौल है जी, कांग्रेस की 65 सीट आऊंगी जी। लेकिन कह रहे हैं जाट एक तरफ, 35 बिरादरियां वो एक तरफ। मैं बताऊंगा जी, देखो आज का टाइम 10 रुपये हम बालक स्कूल में कौन जाता जी, और बीजेपी सरकार ने गंडा का रेट 10 रुपये बढ़ाया है जी। यो तो जी जो 3 पीढ़ी पुराना रेट इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था 10 रुपये गंडा रेट, जो एक बीजेपी ने बढ़ाया है जी। लेकिन जो किसाना साथी इतना अन्याय सरकार करने लग रही है, या तो ना हमारा भैया बर्दाश्त हुआ है,
और इसका बदला हम अपनी वोट तो देंगे जी, हंगा ला कर देंगे जी। तो किसान सारे एक तरफ विनेश के लिए, किसान नहीं जी, और भी कौम हमारे साथ हैं, छत्तीस बरादरी हमारे साथ है जी। तो आप देख सकते हैं जुलाना में ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा मुकाबला है। विनेश के लिए यहाँ पर चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पे योगेश बैरागी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उनका यहाँ पर एक लहर देखा जा रहा है और वो अब यहाँ पर टफ कंपटीशन देते हुए विनेश फोगाट को, तो ऐसे में विनेश फोगाट को अब संभल कर रहना होगा और अपने एटीट्यूड में भी थोड़ी तब्दीली लानी होगी। लेकिन वक्त जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे, तो उससे पहले ही जनता ने यहाँ पर जो मन है वो अब बदलने लगा है विनेश फोगाट को लेकर। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।